कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसको कैंसिल कराने का अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप कभी भी कैंसिल नहीं करा पाएंगे। अब मान लेते हैं ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेल डीड है। अब कोई ऐसा होता है कि सेल डीड तो आप जमीन खरीद लिए, पैसा दे दिए, तो विक्रेता जो है यानी इस पर दस्तखत कर दिया, सिग्नेचर कर दिया और आपको ये दस्तावेज मिला जो है सेल डीड। लेकिन सेल डीड से पहले भी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, वो है सेल एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि आपके दोनों के बीच में यानी जो विक्रेता है, विक्रेता और जो खरीदार है यानी क्रेता है, दोनों के बीच में जो है एक तरह से समझौता तय होता है कि आपको पैसा कितना देना है, उसके बाद पैसा कब देना है, ठीक है, और पैसा कैसे देना है, यानी पैसे से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक तरह से कब देना है और कैसे देना है। इसके अलावा जो है ये तो हो गया कि पैसा देने वाली बात। अब क्रेता ये भी लिखा लेता है कि कौन सी जमीन लेनी है, ठीक है, कौन सी जमीन उनको चाहिए, कितना चाहिए और उसका पोजीशन क्या है, यानी पूरा आगे पीछे ये कौन है, ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट तो तैयार हो गया। डॉक्यूमेंट जो खरीदने वाले हैं क्रेता है, जो विक्रेता है, दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट तो तैयार हो चुका है। अब है कि रही बात इसके कैंसिलेशन की, तो आखिर ये कैंसिल क्यों होगा। तो सबसे पहले देखें, कैंसिल कराने का मेन रीजन होता है कि अगर कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस एग्रीमेंट से मुकर जाता है या मान लेते हैं आपसी सहमति से अब इसको वो कैंसिल कराना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया, तो ये जो सेल डीड आप देख रहे हैं, अगर आप इसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो इसका सही प्रक्रिया मालूम होना चाहिए। यानी सही प्रक्रिया मालूम नहीं है तो फिर आप जो है अपना पैसा बर्बाद करेंगे। अब सेल डीड कैंसिल कैसे होगा, आपको क्या करना होगा, लेकिन आखिर सेल डीड कैंसिल होगा क्यों, क्या कारण है जो आपका जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाएगा। सेल डीड कैंसिल होने के बहुत सारे कारण हैं। इसमें जमीन का जो इंफॉर्मेशन है, जमीन का इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो गलत चढ़ गया है ना, गलत जो है चढ़ गया है। तो ऐसा है तो आप चाहते हैं कैंसिल कराना, कैंसिल करा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये जो है इसलिए कैंसिल कराना चाहते हैं कि जमीन तो हमारी है और बेच जो है हमारे फटीदार बेच दिए, तो इसलिए जो है इस सेल डीड को कैंसिल कराना चाहते हैं। यानी विक्रेता जो है, विक्रेता कोई और हो गया है और यहां पर जो है हो गया है। अब यहां बहुत सारे कारण होते हैं सेल डीड को कैंसिल कराने के, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर कारणों की देखें तो जमीन का कोई फर्जी कागजात तैयार करके जमीन बेच दिया, फर्जी कागजात जो है बनाकर जो है जमीन को बेच दिया, यानी बहुत सारे जो समस्या है यहाँ पर वो होते हैं इस तरह के मामले में। लेकिन सेल डीड जो है अगर आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो सेल डीड को कैंसिल कराने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो सिर्फ सिविल कोर्ट को है। सिर्फ किसको है, यहां पर जो है सिविल कोर्ट को है। इस बात को आप समझ लें। अब यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि सेल डीड को जो आप कैंसिल कराएंगे, अब ये तो हो गया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है सेक्शन यहां पर अगर बात करें 31, अब इसमें क्या प्रावधान है ये तो आपको समझ में आ गया कि देखें सेल डीड जो कैंसिल होगा वो उसका पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है, और अगर आप कहीं पर इसको रजिस्ट्री से संबंधित, सेल डीड से संबंधित अगर आप केस फाइल करते हैं तो वहां कुछ होने वाला नहीं है। अब है कि
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन जो 31 है, इसमें सिर्फ सेल्डिड नहीं, सिर्फ जो है सेल्डिड नहीं, कोई भी अगर यहां पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको आप कैंसिल करा सकते हैं अगर ये गलत तरीके से तैयार किया गया। ठीक है, अगर गलत तरीके से तैयार हुआ है, तैयार किया गया है, या जो भी है, आप इस पर अगर आप दावा करते हैं तो आप ऐसी डीड को कैंसिल करा सकते हैं। यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 में ऐसा प्रावधान है। ठीक है, अब जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जिसकी रजिस्ट्री हुई है, तो जहां पर जो है एक तरह से जहां जमीन की रजिस्ट्री हुई है, अगर कल को उसको कैंसिल कर देगा, कोर्ट का फैसला आ गया, तो फिर एक लेटर वहां पर भेजा जाएगा, एक डिग्री की कॉपी वहां पर भेजी जाएगी, ताकि वहां जो कार्यालय में जो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन दर्ज है ना, इंफॉर्मेशन दर्ज है, वहां उसको भी क्या कर सके, कैंसिल कर सके। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी अब जो है मान लेते हैं कि बेचने का अधिकार जो है, सेल डीड कैंसिल हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप फिर बेचने का अधिकार, सारा अधिकार आपका खत्म है। तो अभी जो मान लेते हैं जमीन, अब ये जमीन है, इस जमीन का खरीदार अगर मान लेते हैं मुकेश है, ठीक है, मुकेश है। अब ये इसका जो विक्रेता है उसका नाम राजेश है, राजेश ने मुकेश को बेच दिया। राजेश क्या है, विक्रेता, मुकेश क्या है यहां पर, खरीदार। ठीक है, खरीदार। अब राजेश मुकेश को बेच दिया है, लेकिन अगर बात करें सबसे पहले कि ये जमीन जो है वो यहां पर अगर बात करें वो है विनोद की। अब विनोद है असली मालिक, असली मालिक जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। तो विनोद को लगा कि ये जमीन हमारी है और ये बेच दिया, जो राजेश है मेरा फटेदार है, ये बेच दिया, पैतृक संपत्ति थी, बेचा गया। अब देखें ये हुआ कि दावा जो किया एक तरह से, यानी विनोद ने केस फाइल कर दिया मुकेश के ऊपर, राजेश के ऊपर। अब मुकेश क्या करेगा, मुकेश खरीदार था, ये प्लॉट खरीद चुका था, वो क्या करेगा, केस हो गया है, जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करने का केस हो गया है। मुकेश अब जो है, अब जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, ये सेल डीड को कैंसिल कर दिया गया, इंफॉर्मेशन जो दर्ज हुआ उस वहां पर भी कैंसिल लिखा गया। मुकेश खरीदार है, उसके पास ये कागजात उसके घर में है, लेकिन इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसलिए कि सारा जगह जो है वहां पर कैंसिल दर्ज कर दिया गया। अब क्या करेंगे, अब विकल्प क्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि विकल्प अब क्या है। तो विकल्प देखें है, कानून है। कानून की अगर बात करें सबसे पहले, तो मुकेश तो खरीदार है, वो तो राजेश से खरीदा, और सबसे बड़ी गलती राजेश की है कि उन्होंने जो है जिनका जमीन था उनके हिस्से की जमीन को बेच दिया। तो केस तो फाइल मुकेश के ऊपर भी हुआ, राजेश के ऊपर भी हुआ, लेकिन मुकेश का तो पैसा फंस गया, यानी जमीन खरीदने वाला का पैसा फंस गया। अब राजेश पैसा लौटाएगा तब तो यहां पर यह भी कानून है। तो यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 33 है, तो अब यह है कि अगर वो कैंसिल हो गया, ये सेल डीड जो है अगर वो कैंसिल हो गया है ना, ये तो अब खरीदार को जो है चाहिए पैसा वापस। पैसा वापस किससे मांगेगा, राजेश से। अब राजेश को देना होगा, विनोद कहां से देगा पैसा, विनोद तो पैसा लिया ही नहीं, जब वो तो जमीन का असली मालिक है, वो पैसा लिया नहीं तो पैसा वापस कहां से करेगा। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो सेक्शन 33 है,
ये खरीदने वाले को, यहां पर खरीदने वाले को जो है उसको जो है एक तरह से पैसा वापस प्राप्त करने के लिए, पैसा वापस जो है एक तरह से प्राप्त करने के लिए जो है केस फाइल करना होगा 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर जो है केस फाइल करना होगा, फाइल करना होगा। अब नहीं करेगा वो तो पैसा कहां से मिलेगा उसको, कि अब वो उसका पैसा राजेश लिया है, जमीन उसके एवज में दिया था, केवाला हुआ। अब वो जो सैलरीड है, राजेश गलती किया, विनोद की जमीन को जो है मुकेश को बेच दिया। अब उसको यहाँ पर जो है मुकेश को पैसा वापस चाहिए, राजेश से चाहिए, तो राजेश देगा तो राजेश के ऊपर केस फाइल होगा कि राजेश से हम जमीन खरीदे थे, ये सैलरीड है, जिसको इस मामले में जो है कैंसिल कर दिया गया सिविल कोर्ट के द्वारा। अगर वो कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है, तो अब पैसा आप वापस मांग सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया होता है सैलरीड को कैंसिल कराने का और पैसा वापस लेने का। मान लेते कहीं जमीन खरीद कर फंस गए हैं, जमीन नहीं दे रहा है, तो खुद आप जो है उस पर केस फाइल कर सकते हैं। जमीन है, अगर वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, कोई भी दस्तावेज तैयार हुआ और लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ, क्या करेंगे? अगर वहां पर जाकर आप मारपीट करेंगे ग्राउंड लेवल पर, और मारपीट में अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो क्या होगा? केस दर्ज होगा। तो उससे पहले आप ये कर लें, केस दर्ज करा दें। लग रहा है धोखा हुआ है, धोखा करने वाले को जान रहे हैं, आप कोर्ट में केस फाइल कर दें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।